अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइवर के ऊपर एक प्रोफेशनल गिग किस तरह से बनाई जाती है इसका तरीकाकार सिखाऊंगा। दोस्तों, बहुत से लोगों को फाइवर पर काम करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि फाइवर के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोगों को ऑर्डर मिलना काफ़ी मुश्किल लगता है। मगर दोस्तों, आपने परेशान नहीं होना। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोफेशनल गिग बनाने का तरीकाकार भी सिखाऊंगा और इसमें कौन से ऐसे कीवर्ड्स, कौन से ऐसे टूल्स यूज़ करने हैं जिसकी वजह से आपकी गिग रैंक पे भी आएगी और आपको ऑर्डर भी मिलेंगे। तो अब चलते हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और वहां पर देखते हैं कि एक प्रोफेशनल गिग आप किस तरह से बना सकते हैं और एक प्रोफेशनल गिग बनाने के बाद आप अपनी सर्विस को किस तरह से सेल आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं जी अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं जी लैपटॉप स्क्रीन पर और आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइवर के ऊपर एक प्रोफेशनल जो गिग है वो किस तरह से बनाई जाती है, इसका सारा प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जो मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि सर हमें जो है वो फाइवर के ऊपर एक प्रोफेशनल जो गिग है वो किस तरह से बनाई जाती है, इसका तरीकाकार बता दें ताकि हम जो है सर्विस दे सकें अपनी, और सर्विस दे के हम यहाँ से अर्निंग कर सकें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, इसका कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। ठीक है जी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी, गूगल के ऊपर फाइवर लिखना है, fiverr.com। तो आपके सामने जो पहला लिंक आएगा आपने उस पर क्लिक करना है और इस फाइवर पे आ जाना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने एक सेलिंग अकाउंट, एक होता है बायर अकाउंट, एक होता है सेलिंग अकाउंट। एक बायर में आप ये होता है कि सर्विस आके आप जो है वो सर्च करके काम जो है दे सकते हैं लोगों को, इस तरह से। एक होता है जी आपके पास सेलिंग, एक होता है फाइवर सेलिंग का जो एक अकाउंट होता है उसके ऊपर आप अपनी सर्विस को बेच सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे अब आपको जो गिग बनाने का तरीकाकार है वो बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्विच टू सेलिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो आपने यहाँ पे जाना है और अपने इस डैशबोर्ड पर करना है जी क्लिक, और यहाँ पे माय बिजनेस का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको गिग्स मिलेगी। ठीक है जी, तो आपने इस गिग पर जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है जी क्रिएट अ न्यू गिग। ठीक है जी, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये आपके सामने जो स्टेप है 6 स्टेप्स होंगे, एक ओवरव्यू का, प्राइसिंग का, डिस्क्रिप्शंस का, उसके बाद है जी रिक्वायरमेंट्स का, गैलरी का, उसके बाद है जी पब्लिश का। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ आपको डिटेल से दूंगा, डिटेल से बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ है। अब आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं फाइवर के ऊपर गिग बनाने वाला हूं वो वेबसाइट डिज़ाइन के ऊपर है, वेबसाइट डेवलपिंग के ऊपर जो गिग बनाई जाती है मैं आज उसका तरीकाकार बताने वाला हूं आपको। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है वो एक टाइटल जो है यहाँ पे देना है। ठीक है जी, आप टाइटल जो है एक कैची किस्म का टाइटल जो है रखेंगे, या आपने पहले उसकी देख लेनी है, एसईओ कर लेनी है कि कौन सा जो है वो कीवर्ड जो है वो रैंक कर रहा है, क्योंकि टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका टाइटल अच्छा होगा तो आपकी जो है वो फाइवर के ऊपर जो गिग है उसके रैंक करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, आप किसी का कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बट कोशिश ये कीजिएगा आप कॉपी पेस्ट से को छोड़ के आप ऐसा कीवर्ड लिखें जो इसकी एसईओ भी फ्रेंडली हो, जो एसईओ के अंदर सर्च इंजन में आ भी रहा हो। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, एक टाइटल जो है वो एक अच्छा सा यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक जो टाइटल है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे है जी आई विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट ब्लॉग एलिमेंटर। एलिमेंटर भी आप कर सकते हैं, एलिमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एलिमेंटर प्रो कर लेता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि जी शॉर्टर टाइटल, उसके बाद अट्रैक्ट मोर बायर्स, यानी अगर आप शॉर्ट लिखेंगे टाइटल वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। ठीक है जी, तो हमारे केस में भी हमने शॉर्ट लिखा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कीवर्ड्स हैं वो जो 80 तक आप जो है वो टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 79 के, अगर आप इससे और अच्छा टाइटल जो है वो लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक जो है एक और अपना यहाँ पे खोली हुई है किसी की जो है वो गिग, तो मैं वहाँ से आपको समझाता जाऊँगा ताकि आप लोग जो है वो समझ जाए। तो उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास कैटेगरी। ठीक है जी, अब कैटेगरी का आपको कहाँ से पता चलेगा, तो आपने अपने जो फील्ड से रिलेटेड लोगों की जो है वो गिग ओपन करनी है और यहाँ पे देख लेना ये कौन सी कैटेगरी है। देखिए पहले है जी प्रोग्राम टेक, उसके बाद है जी वेबसाइट डेवलपमेंट, उसके बाद है जी वर्डप्रेस। ठीक है जी, तो इस कैटेगरी में हम यहाँ पे आते हैं जी, कैटेगरी यहाँ पे है जी सिलेक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे आपने प्रोग्रामिंग जो टेक है यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाती है जी सिलेक्ट अ सब कैटेगरी। तो यहाँ पे सब कैटेगरी के अंदर जो है यहाँ पे हम जब जाते हैं तो इसकी जो सब कैटेगरी है वो है जी वेबसाइट डेवलपमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट का ऑप्शन मुझे मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी सर्विस टाइप, आप कौन सी सर्विस जो है वो देना चाहते हैं। सिलेक्ट अ सर्विस टाइप, तो यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, तो आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा जहाँ पे प्रोग्राम टेक है, वेब डेवलपमेंट है, उसके बाद है जी वर्डप्रेस, यानी आपको अपने कंपटीटर्स का जो है वो यहाँ से पता चल जाएगा कि उसने कौन सी कैटेगरी जो है वो चूज़ की हुई। उसके बाद आ जाते हैं जी गिग मेटा डाटा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, वेबसाइट टाइप, यहाँ पे वेबसाइट टाइप है, फीचर्स है, उसके बाद है जी प्लगइन्स हैं। अब यहाँ पे है जी सिलेक्ट द वेबसाइट टाइप यूज सपोर्ट। ठीक है जी, आपने क्या कर लेना, यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ई कॉमर्स है, बिजनेस है, लैंडिंग पेज है, ब्लॉग है, एजुकेशन है, पोर्टफोलियो है, यहाँ पे आप अब वेबसाइट टाइप के अंदर जो है यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आप जो वेबसाइट जो है जिस फील्ड के अंदर बनाना चाह रहे हैं आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप अगर ई कॉमर्स करना चाहते हैं, लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं, ब्लॉग बनाना चाहते हैं, एजुकेशन, यानी जो भी आप यहाँ पे वेबसाइट टाइप देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आ जाता है जी वेबसाइट फीचर्स। वेबसाइट फीचर्स के अंदर आपने यानी जो आपने फीचर्स देने हैं, जैसे मार्केटिंग है मेरे पास, ठीक है जी, उसके बाद है जी पेमेंट है, उसके बाद है जी सोशल मीडिया, उसके बाद है जी फॉर्म, उसके बाद है जी कस्टमर सपोर्ट, एनालिटिक्स, फॉर्म और मैप। यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले से होंगे वो अनचेक होंगे, यहाँ पे मैंने पहले से चेक लगाए हुए हैं। ठीक है जी, परेशान नहीं हो जाना कि आपने तो सर पहले से ये जो है ये चेक आपके पास लगे हुए, ऐसा नहीं था, पहले ये अनचेक थे तो मैंने इसको चेक लगाया है। उसके बाद आ जाती है जी प्लगइन्स कि मैंने इसके साथ कौन कौन सी जो है वो प्लगइन्स यूज़ करनी है। तो मैं पहले एक तो एडसेंस भी कर सकता हूं और उसके बाद जो है मैं जी और इसके साथ जी एलिमेंटर भी कर सकता हूं और उसके बाद जी वर्डप्रेस भी कर सकता हूं, वूकॉमर्स भी कर सकता हूं और जो आपको एक्सपर्टीज़ है जिस चीज़ के अंदर तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं ये वाले भी प्लगइन्स यूज़ करके दे सकता हूँ। ठीक है जी, और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी मैं यहाँ पे लगा के दे सकता हूँ और उसके बाद है जी इंस्टाग्राम भी। ये वाला आपने क्लिक कर दिया। अब आपने करना क्या है जी, ये वाला प्लगइन्स भी आपने कर ली, ये वाली भी वेबसाइट भी, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब उसके बाद आ जाते जी वेबसाइट टाइप भी मैंने यहाँ पे कर ली। उसके बाद आ जाते हैं जी नीचे आता है जी सर्च टैग्स। तो ये होते हैं कीवर्ड्स टैग्स, यानी ये ऐसे आपने कीवर्ड्स डालने हैं जिसकी वजह से आपकी जो गिग है वो रैंक होगी। तो आप अगर अपने कंपटीटर्स के देखना चाहते हैं टैग्स तो आप बिल्कुल स्क्रॉल करेंगे, जैसे मेरे पास ये कंपटीटर्स है तो मैंने इसको लिया हुआ है, तो आप इसके बिल्कुल एंड के ऊपर आएंगे तो आपको इससे रिलेटेड जो टैग्स हैं वो मिल जाएंगे। जैसे इसने लगाया हुआ है जी वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस ब्लॉग, वेबसाइट डिज़ाइन, उसके बाद आ जाते हैं जी वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है जी, आप इनको जस्ट कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, अगर ये ऐसे पेस्ट नहीं होता तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है जी,
तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी टैग्स हैं, ये पॉजिटिव जो कीवर्ड्स टैग्स हैं, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने जितने इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स थे, पॉजिटिव कीवर्ड्स, वो मैंने डाल दिए। आपने अपने हिसाब से इसको डाल देना है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपने और डिटेल आपको एक दफ़ा आपने देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ओवरव्यू, उसके बाद है जी प्राइजिंग, यानी अब ये दूसरा जो है आपका ये आ गया जी टॉपिक। ठीक है, उसके बाद है जी स्कोप प्राइजिंग। इसके अंदर आपने एक प्लान जो है अपना देना होता है, यानी बेसिक देना है, स्टैंडर्ड देना है या प्रीमियम। ठीक है, उनके नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जी हमारा जो डिलीवरी टाइम है वो हम मेंशन करेंगे, और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ पे करके दिखाता जाऊँगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले है, सबसे पहले है कि आपने जो अपना प्लान है वो यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यही बेसिक जो है ये मैं यहीं से उठा के कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, बेसिक हो गया। उसके बाद इसका जो पैकेज का नेम मैं रखता हूँ जी स्टैंडर्ड, तो मैं दूसरे का जी नाम मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख दिया। उसके बाद है जी तीसरा हमारे पास क्या है जी प्रीमियम, तो मैंने यहाँ पे इसको प्रीमियम कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है जी डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग। ठीक है जी, अब आपने अपने अगर कंपटीटर्स का अगर आप चेक करना चाहते हैं कि उसने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसने लिखा हुआ है बेसिक है। उसके बाद इसने जी 1 पेज है, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट है विद एडमिन, उसके बाद पैनल, स्लाइड बार एंड सोशल आइकॉन्स। तो अगर आप ये वाली इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना लें, या अगर कोई और तरीके से अगर आप कह रहे हैं कि भाई आपने कोई और पेजेस देने हैं, एक पेज नहीं देना, आपने यहाँ पे 2 देने हैं, 2 बना के देंगे तो इतने पैसे लेंगे, अगर आप 5 बना के लेंगे तो इतने। तो मैं अभी आपको फ़िलहाल जस्ट इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा और वहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है जी, तो आपने यहाँ से सिर्फ करना है जी कॉपी, क्योंकि मैं इसी तरह से अभी सर्विस देना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आपने यहां से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद यहां पे आके आपने पेस्ट कर देना है। यहां पे देखें, ओके। उसके बाद यहां पे सेकंड पे अब ये वाला जो है, मैं यहां पे इसको ऐसे ही आपने कॉपी करना है और यहां पे आके पेस्ट कर देना है स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास नंबर 3 के ऊपर प्रीमियम। तो 8 से 10 पेजेस है, और यहाँ पे मैं इसकी भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे बेसिक आ गया। मैंने इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट की है। आप अगर इससे बेहतर और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आप कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं चलाना चाहते, आप बहुत अच्छा जो शार्प माइंड रखते हैं, इससे अच्छे कीवर्ड लिख सकते हैं, तो आप जो है अपनी तरफ से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद ये आता है कि डिलीवरी टाइम। ठीक है जी, आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब जो मेरा कंपटीटर्स है, मैं अपना कंपटीटर्स को चेक कर लेता हूँ कि वो डिलीवरी टाइम कितना दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जी उसका जो डिलीवरी टाइम है वो दे रहा है जी यहाँ पे डिलीवरी टाइम 2 दिन का, उसके बाद है जी 5 दिन, उसके बाद है जी 7 दिन। ठीक है जी, अब बेसिक के अंदर हमने क्या कर लेना जी, यहाँ पे 2 डेज़ अगर आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है जी, डिलीवरी टाइम यहाँ पे मैं कर रहा हूं जी अपना 5 डेज़, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूं जी 7 डेज़। ठीक है जी, 10 दिन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी फंक्शनल वेबसाइट, उसके बाद है जी नंबर ऑफ पेजेस, उसके बाद है जी रिवीजन्स, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पहले से अनचेक है। उसके बाद है जी नंबर ऑफ पेजेस, आप कितने जो है वो पेजेस देना चाहते हैं, यहाँ पे नंबर 1 लिखा है, यहाँ पे मैं नंबर जो है वो 5 यानी 6 कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेजेस जो है वो 10 कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आ जाते हैं जी रिवीजन्स जो है, आप अगर अनलिमिटेड करना चाहते हैं तो अनलिमिटेड करके दे दें। यहाँ पे मैं अनलिमिटेड करके दे दूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जी भी मैं अनलिमिटेड जो है रिवीजन्स करके दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे भी मैं अनलिमिटेड आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, आप इसको भी चेक कर लेना है, इसको भी चेक कर लेना है, एंड इसको भी चेक कर लेना है। उसके बाद है जी कॉन्टेंट अपलोड, इसको भी चेक कर लेंगे, इसको भी चेक कर लेंगे, एंड इसको भी चेक कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है जी प्लगइन्स एक्सटेंशन इंस्टॉलेशंस। ठीक है जी, तो ये आप सिलेक्ट करेंगे कितनी आप करके देंगे, यानी प्लगइन्स एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने हिसाब से 2 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप समझते हैं कि ये जो है ना इसके ऊपर आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं होगी, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर मैं अपने कंपटीटर्स को चेक करता हूँ तो मेरे कंपटीटर्स ने जी यहाँ पे जो लिखे हुए हैं जी, मैं यहाँ पे चेक कर सकता
करता हूँ रुपये, तो उसके बाद यहाँ पे जी एक्सटेंशन यानी 4 है, उसके बाद है 7 एंड उसके बाद है 10। तो आप अपने कंपटीटर्स के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 कर लेता हूँ, उसके बाद है जी यहाँ पे कंपटीटर्स में यहाँ पे 7 है, उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी 10। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी ई कॉमर्स फंक्शनल, इसको भी आप चेक कर लें, इसको भी चेक कर लें एंड इसको भी चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद है जी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करेंगे, यानी 1 देना चाहते हैं, 2 है, 3 है, तो वो भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 2 कर लिया, यहाँ पे मैं जी 3 कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 7 कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी पेमेंट प्रोसेसिंग, इसको भी चेक कर लीजिएगा, इसको भी चेक कर लें, इसको भी चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पे है जी OPT इन्फॉर्म। ठीक है जी, अगर यहाँ पे है जी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, होस्टिंग सेटअप भी अगर आप करके देंगे तो ये भी आप इसको भी अनचेक करके दे देंगे। ठीक है, अगर आप होस्टिंग सेटअप करेंगे, ठीक है, अगर वो क्लाइंट खुद जो है वो आपको होस्टिंग सेटअप करके दे देता है तो आपको जस्ट कहते हैं कि आप वेबसाइट बनाएं, तो आप इसको फिर क्या कर सकते हैं जी, अनचेक कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आ जाता है जी सोशल मीडिया आइकॉन्स, तो आप इसको भी चेक कर लें, इसको भी चेक कर लें एंड इसको भी चेक कर लें, और ये जितने भी हैं आप इनको अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना ये सारी जो है वो सर्विस मैं यहाँ पे चेक कर ली। उसके बाद आ जाती है जी प्राइस, ये मेन। ठीक है जी, आप कितने पैसे जो है वो चार्ज करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप डॉलर के अंदर करना चाहते हैं, PKR के अंदर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अब आपने यहाँ पे डॉलर जो है वो लेना है। ठीक है, तो अब मेरा जो कंपटीटर्स है वो कितने पैसे चार्ज कर रहा है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। अब ये देख लें जी, इसने PKR के अंदर ये ले रहा है जी 27,398। ठीक है जी, उसके बाद है जी 88,280, उसके बाद है जी 1,21,761। ठीक है जी, बेसिक का इतना ले रहा है और स्टैंडर्ड का इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं एंड उसके बाद आ गया जी प्रीमियम का इतना चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आते हैं जी वापस और यहाँ पर आके हम यहाँ पे प्राइस को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अपनी मैंने यहाँ पे प्राइस जो है वो एडजस्ट कर दी है, यानी बेसिक में $90 लगाया और $290 स्टैंडर्ड का, उसके बाद है जी $400 जो है मैंने यहाँ पे प्रीमियम का लगाया। ठीक है जी, तो आप अपने हिसाब से जो भी प्राइस आप अपनी स्किल के हिसाब से रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख दें। ठीक है जी, जस्ट मैं आपको फाइवर के ऊपर गिग बनाने का तरीका बता रहा हूँ एज ए प्रोफेशनल। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास ऐड एक्स्ट्रा सर्विस। अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर लें, अदरवाइज आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं जी फिर आप सेव एंड कंटिन्यू के पे क्लिक कर लें। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे दोबारा सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया तो मुझे एक नेक्स्ट जो है वो स्टेप के ऊपर मूव करेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने लिखना है जी डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीकाकार मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी क्लाइंट आएगा वो आपकी डिस्क्रिप्शन को रीड करेगा कि आपको वाकई किस स्किल के अंदर आप एक्सपर्ट हैं। वो आपकी हो सकती है कि वो सारी डिस्क्रिप्शन को रीड करे और रीड करने के बाद आपको ऑर्डर दे। तो अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, अगर आपको नहीं लिखना आती तो आप चैट GPT के ऊपर जाएं, उसे कहेंगे जी मुझे एक अच्छी सी जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख के दे दे एक फाइवर के ऊपर। आपने अपनी जो है एक्सपर्टीज़ यानी अपनी स्किल का नाम बताना है और वो आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो अपना चैट GPT जो है ना वो आपको एक डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख के दे देगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपने कंपटीटर्स की तरफ आएँ तो उन लोगों ने यहाँ पे क्या लिखे हुई है जी गिग्स अपने डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, तो आप जी उनकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे है जी अबाउट दिस गिग, तो आप जस्ट इसको अगर यहाँ पे कॉपी करें और कॉपी करने के बाद इसके अंदर कुछ थोड़ी सी बहुत चेंजिंग कर दें, आप उसके बाद नाम चेंज कर दें या नाम चेंज करने के बाद या थोड़ा बहुत आगे पीछे करके लिख दें तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे रेडी हो जाएगी। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। अगर आपने चैट GPT से लिखवानी है तो चैट GPT से भी लिखवा सकते हैं। अगर आप खुद इतने एक्सपर्ट हैं लिखने के तो आप खुद भी अपनी जो है वो गिग लिख सकते हैं। अगर आप खुद लिखेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, अब मैंने अपनी फील्ड से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है जी, आप भी अपने हिसाब से जो भी डिस्क्रिप्शन है वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, बोल्ड है, तो अगर ये आपको ये चीज़ें को पता है तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, तो आपने डिस्क्रिप्शन जो है बहुत ज़बरदस्त लिखनी है और अट्रैक्टिव लिखनी है। आपके अंदर जितनी भी स्किल्स और जो जी एबिलिटी है वो आपने सारी की सारी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देनी है। ठीक है,
उसके बाद मैं यहाँ पे और स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आप जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। ऐड क्वेश्चन आंसर फॉर योर बायर्स, अगर आपका जो है वो बायर जो है वो अगर आपके इन क्वेश्चन को रीड करना चाहे तो वो रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी फिर सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है जी, मैं यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा जी, एक नेक्स्ट मूव कर देगा। अब यहाँ पे आ जाता है ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो गया और एंड ये भी कंप्लीट। उसके बाद आ जाता है जी रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, ये जो रिक्वायरमेंट है इसको आपने जो है गौर से देखना है। यहाँ पे है जी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर्स टू गेट स्टार्टेड। ठीक है जी, उसके बाद है जी फाइवर क्वेश्चन जो है यहाँ पे इज दिस ऑर्डर फॉर प्रोफेशनल यूज, बिजनेस यूज और अ स्लाइड प्रोजेक्ट। ठीक है जी, आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है। उसके बाद आपने एक ऐड करना है न्यू क्वेश्चन को। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने ऐड अ क्वेश्चन पर क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल दे दी जी, गिव मी कंप्लीट डिटेल्स ऑफ योर वर्क थैंक्स। ठीक है जी, एक ये दे दिया। उसके बाद आपने गेट इट इन अ फॉर्म ऑफ फ्री टेक्स्ट करना है। उसके बाद एक और ऐड कर देंगे। ठीक है जी, हम एक और न्यू क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और न्यू क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मुझे एक और जो है वो डिटेल जो है वो चाहिए। ठीक है जी, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे अगर आप जो भी काम की डिटेल देंगे वो मुझे आप एक ही दफ़ा में सेंड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड करें, यहाँ पे जस्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने लिखा जी आई विल सेंड ऑल द डिटेल्स ऑफ द वर्क एट वंस, यानी एक ही दफ़ा में मुझे आप सारी जो डिटेल्स है काम की वो सेंड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे आ गया जी सेव आ कंटिन्यू। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन जो है वो ऐड कर लिए। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ जी, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक और नेक्स्ट प्रोसीजर पर लेके चला जाएगा। यहाँ पे अब वो कह रहा है कि शो केस यूर सर्विस इन अ गिग गैलरी, यानी यहाँ पर आपने इमेज जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका थंबनेल होता है। ये अगर आप एक अच्छा थंबनेल बनाएंगे, क्योंकि जो भी क्लाइंट आता है वो हमेशा थंबनेल को बड़ा अट्रैक्ट होके उसके ऊपर क्लिक करता है। ये बात याद रखिएगा, जो थंबनेल है वो आपने एक अच्छा सा कैची सा बनाना है। ठीक है जी, तो मेरे पास तो ऑलरेडी बने हुए हैं, बट ये है कि अगर आपको नहीं बनाना आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके कहिएगा कि सर अगर आप मुझे मैसेज करके बोलेंगे तो मैं आप इसके ऊपर भी एक जो है वो वीडियो बना दूंगा कि किस तरह जो है वो आप गिग की एक जो पिक्चर है यानी जो थंबनेल है वो आप किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं तो ज़्यादातर कैनवा यूज़ करता हूँ। आप जो है अगर अपने हिसाब से कैनवा यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या कोई और भी आपके पास इस तरह से कोई एडिटर सॉफ्टवेयर है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने क्या है जी, इमेज अप टू 30, यानी यहाँ पर आप 3 इमेज जो है वो अपने यहाँ पे लगा सकते हैं थंबनेल में, 1 2 3। यहाँ पे अगर ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको कहाँ पे लेके चला जाएगा, आपके कंप्यूटर के सेक्शन के अंदर। ठीक है जी, कंप्यूटर के सेक्शन के अंदर जहाँ पे आपने पिक्चर बनाई है तो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद है जी वीडियो 1 ओनली। अगर आपके काम से रिलेटेड कोई वीडियो है तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं इस चीज़ के, यानी PDF फाइल्स हैं, तो वो भी आप यहाँ पे जो है ना अपलोड कर सकते हैं। 1 और 2 पे ये भी कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। यहाँ पे गैलरी के अंदर यहाँ पे आपने पिक्चर जो है ना वो देनी है। अगर आपको नहीं बनाना आ रही तो पहले आप जो है वो सीख ले किस तरह से। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अट्रैक्टिव डालिएगा। अगर अट्रैक्टिव होगी तो आपका इंप्रेशन बढ़ेगा, थ्रू क्लिक्स बढ़ेंगे आपके, तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इन 5 फील्ड्स को मुकम्मल करने के बाद अब हम आखिरी जो है वो हम पिक्चर जो है वो शोकेस पे लगाते हैं। ठीक है जी, तो पिक्चर आपने कैनवा के अंदर बना लेनी है, थोड़ी सी स्टाइलिश किस्म की बना लेनी है। तो मैं यहाँ पे आप जो है वो 3 इमेज जो है वो आप अपनी अपलोड कर सकते हैं, यानी थंबनेल बना के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी एक पिक्चर लगा देता हूँ। तो आपने यहाँ से ड्रॉ
ड्रैग ड्रॉप करना है आपने ब्राउज़र पे, तो ये आपको सीधा जो है रीडायरेक्ट करेगा आपके लैपटॉप और पीसी पर। तो जहाँ पे आपने वो पिक्चर बनाई होगी तो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेनी है, ठीक है जी। तो सिंपल मैंने यहाँ पे जी अपनी एक पिक्चर बनाई हुई थी, तो मैंने यहाँ पे थंबनेल एक बनाया है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। ओपन करूँगा तो मेरा जो ये थंबनेल है ये लगना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये थंबनेल जैसे ही ओके होगा तो आप यहाँ पे अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास जो है वो वीडियो फाइल है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं जी, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर करेंगे जी क्लिक, और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ रहा है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, तो लेट पब्लिश यूर गिग्स एंड किट यू आर रेडी टू स्टार्ट सेलिंग, यानी आप जो है आप अपनी सर्विस देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आपने यहाँ से अपनी जो गिग है वो यहाँ से पब्लिश कर लेनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, सिंपल अपनी गिग को यहाँ से पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने पब्लिश करना है, तो यूर गिग इज़ ओपन फॉर अ बिजनेस। तो इसके बाद यहाँ पे आपने कर लेना है जी डन, और डन करने के बाद आपकी जो गिग है वो यहाँ से लाइव हो जाएगी। ये है जी एक प्रोफेशनल वे के अंदर गिग बनाने का तरीकाकार। जो लोग वेबसाइट के ऊपर एक अपनी सर्विस जो है वो सेल करना चाहते थे, वो परेशान थे कि सर हम इसके ऊपर किस तरह से जो है वो फाइवर के ऊपर गिग बनाएं, तो ये सारा तरीकाकार मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। आप आसानी के साथ जो है एक गिग जो है वो बना के आप यहाँ पर अपनी सर्विस को सेल आउट कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें जी, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।